ओम नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। आज हम रियल नंबर का एमसीक्यू सीरीज का लास्ट 4 क्वेश्चन रह गया है, उसको हम डील करेंगे। अभी कहता है पहला, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1/13 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस। तो देखिए 1/13, 13 इज अ प्राइम नंबर, इसको कितना से गुना किया जाए जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है 2 अंक बाद समाप्त हो जाए। तो सबसे पहले तो 113 है, तो इसको इस प्राइम नंबर को समाप्त करने के लिए हमको 13 से गुना करना पड़ेगा। इसके बाद आपको चाहिए क्या, डेसिमल एक्सपेंशन डेसिमल के 2 अंक बाद समाप्त हो तो 1 पर 2 जीरो, अगर डेसिमल 3 अंक बाद समाप्त हो तो 1 पर 3 जीरो, 1000 से आप डिवाइड कर दीजिए। अगर एक ही अंक बाद समाप्त हो तो आप 10 से डिवाइड कीजिए। सो आवर आंसर विल बी 13/100। सो द आंसर इज बी। पहला था इसका अल्टरनेटिव 13/10, सेकंड था 13/100, सी था 10/13 एंड डी था 100/13। तो इसका आंसर हो जाएगा 13/100। इसके बाद कहता है स्क्वायर रूट ऑफ 0.4 इज ए या एन रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर एंड नेचुरल नंबर। तो देखिए 0.4, तो पहले तो 0.4 को डेसिमल हटाएंगे तो इट इज 4/10 और इसका स्क्वायर रूट है, तो इसका अर्थ हुआ जो √4 अपॉन √10 एंड √4 तो 2 है अपॉन √10। तो आप याद रखिएगा जो रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर या रेशनल नंबर डिवाइडेड बाय इरेशनल नंबर, इसका रिजल्ट हमेशा इरेशनल नंबर ही होता है। चाहे वो रेशनल नंबर में जोड़िए, चाहे इरेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाय रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर डिवाइडेड बाय रेशनल नंबर, इसका रिजल्ट हमेशा इरेशनल नंबर ही होगा। सो इट्स आंसर इज बी। थर्ड है, इफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 327 upon 2 to the power cube into 5 terminates after k decimal places, then k equal to, तो ये है 327 है अपॉन 2 to the power q into 5 है। तो देखिए ये 5 है, तो इसको हम अगर 5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर में भी हमको 5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हमको 10 बनाना है, 10 का एक्सपोनेंट बनाना है। तो इट इज 327 into 25 अपॉन क्या हो गया 2 क्यूब into 5 क्यूब, 2 क्यूब into 5 क्यूब दैट इज इक्वल टू 327 into 25 अपॉन 2 into 5 का क्यूब। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी डील किए हैं। तो यहाँ पर 5 का पावर 1 था, तो यहाँ पर 2 का पावर क्यूब था, तो इसको हम क्यूब जो हाईएस्ट पावर 2 और 5 में जो रहता है उस पावर पर उसी पावर में दोनों को रखते हैं, चाहे 2 का हो चाहे 5 का हो। अब ये 2 into 5 दैट इज इक्वल टू 10, तो दैट इज 327 into 25 अपॉन 1000। तो यहाँ पर 1000 है, तो इसका तो क्या हुआ, जो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेट्स होगा 3 अंक बाद, क्योंकि 1 पर 3 जीरो है, तो दैट इज k इक्वल टू 3। सो आवर आंसर इज सी। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 12, 15 एंड देयर HCF इज 81। देखिए HCF अगर आपका 81 है तो नंबर्स आपका कौन सा हो जाएगा, देयरफॉर नंबर्स विल बी दैट इज 81A एंड 81B। नंबर्स आपका ये होगा। अब इस दोनों का सम आपका दिया है 12,215, तो सम ऑफ टू नंबर्स इज इतना एंड देयर HCF is 81, then possible pair of such numbers हमको ये फाइंड आउट करना है। तो 81A प्लस 81B इक्वल टू आपका 1215। अब 81 अगर आप कॉमन ले लेंगे तो दैट इज A प्लस B इक्वल टू 1215 एंड A प्लस B इक्वल टू 1215 अपॉन 81। तो इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो यू विल गेट 15। तो A प्लस B इक्वल टू 15। यहाँ पर A और B आपका क्या होगा, को प्राइम नंबर, ऐसा नंबर होगा जो ये इसका को प्राइम, अगर को प्राइम नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो इसका HCF 81 भी नहीं रहेगा, 81 से आगे बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए ये A 2 है और B 6 आता है, तो इसमें तो 2 और बढ़ गया, दैट इज 2 कॉमन हो गया, तो HCF आपका 162 हो जाएगा। इसीलिए A और B आपका को प्राइम नंबर्स रहेगा। तो इसका पेयर कौन कौन होगा, 1 और 15। इसका HCF आपका 1 आता है, 2 एंड 13 का भी आएगा, 4 11 का आएगा एंड 7 8 का आएगा। ये 4 पेयर जो है इसका HCF जो है दैट इज 1 आएगा, क्योंकि अगर हम 5 15 लेते हैं तो HCF 3 आ जाता है, 6 15 लेते हैं तो दैट इज यहाँ पर 6 और 9 लेते हैं तो वहां पर भी आपका HCF 3 आ जाता है, यहाँ पर HCF 1 लाना है। तो ऐसा पेयर आपका कितना है, इतना ही है, यही 4 है। चाहे पहला अंक 2 हो तो दूसरा A अगर 2 हो तो B 13 या A ही 13 हो तो B 2, तो इसलिए ऐसा पेयर आपको 2 13 हो चाहे 13 2 उसको एक ही मानेंगे हम, तो ऐसा पेयर आपका 4 आता है। तो सो आवर आंसर इज सी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। थैंक यू।